अल्लाह। वो गुजरात में क्या थाकी क्यों? क्या था क्यों कहीं? सलाम पढ़ ले। कौन कौन चाहता है सलाम पढ़ ले? जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। फजर की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके इंशाअल्लाह कहने की लाज रख ले। आमीन। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं महफिलों में कि शादी के मौके पर जब हुजूर का मिलाद हो ना, तो आदमी को पूरे जोश के साथ बोलना चाहिए सुभान अल्लाह, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ शादी के मौके पर डीजे नहीं बल्कि हुजूर के गुलाम हुजूर का मिलाद बना रहे हैं। हाँ, हुजूर के गुलाम क्या मना रहे हैं? हाँ, और मिलाद वाला कभी डीजे में नहीं जाता है। नहीं, अब इंशाल्लाह नहीं जाएंगे। जो हुजूर का सच्चा गुलाम होगा ना, वो इंशाल्लाह नहीं जाएगा। इंशाल्लाह माशाल्लाह। देखो अब एक जमाना आएगा कि यहाँ के देखो आज माशाल्लाह बहुत लोग जमा हुए। जो लोहा ज़र्ब सेता है हाँ। वही तलवार बनता है। हाँ, याद रखना जो लोहा ज़र्ब से, जितना आप किसी और को अच्छे काम में रोकेंगे ना, तो फिर याद रखना कब्र में फरिश्ते देंगे सोटे। याद रखना। हाँ, तलवार तो ओ असल में ये कमज़ोरी ये है कि हम लोग, कमज़ोरी क्या है मैं बताता हूँ ना आपको। मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ, नहीं सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना आपको क्या है। असल में हमने दीन नहीं पढ़ा, इसके वजह से ये सारी बातें होती हैं। और हमें चाहिए कि हम दीन पढ़ें, और जब दीन पढ़ेंगे ना तो हमको मालूम चलेगा कि हम कहाँ जी रहे हैं। आज हमारे बासनी में करीबी है ना, आपका कितना किलोमीटर है? 60-70 किलोमीटर। लोग हमारे यहाँ बासनी में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान से आते हैं और देखने के लिए आते हैं कि साहब ये ऐसा कैसा गांव है वहाँ जहाँ इतना और दीन का माहौल है। तो हमारे लोगों ने असल में हज़रत क्या है, हमारे उलमा ने मेहनत की और फिर वहाँ के लोगों ने साथ दिया। जब तक अहले सरवत हजरात जो मालदार लोग हैं ना, हमारे यहाँ क्यों सुधार हुआ, जो मालदार लोग हैं ना उन्होंने अपने घरों में पहले बंद किया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि स्टार्ट से ही ये हो गया है। हमारे यहाँ भी पहले था, बैंड बाजे आते थे, लेकिन जब हमारे यहाँ उलमा ने तवज्जो की, तो उलमा ने जब तवज्जो की तो अहले सरवत हजरात जो बड़े लोग थे उन्होंने पूरा उलमा का साथ दिया। ये नहीं है कि आप उलमा को बाइकाट करो। उलमा कोई अपने घर की बात नहीं करते हैं, ये जो रसूल पाक ने इनको बताया है वही बात करते हैं। ये अपने घर की बात नहीं करते हैं, ये शरीयत की बात करते हैं। और फिर जो लोग कहते हैं कि नहीं मौल साहब गीत गा वाला, तो फिर वो जिंदगी भर गीत ही गाते रहे ना। मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब हाँ। मेरे नबी ने दीन के जब फैलाया ना, हाँ। 39 लोग थे। कितने सुने? कितने? 3939। उस वक्त तक उमर फारूक आजम ईमान नहीं लाए थे। और वो लोग ना छुप छुप के नमाज पढ़ते थे। किस तरह? छुप छुप के। अच्छे काम में तो शैतान रुकावट डालता ही है, और इम्तिहान उसी का लिया जाता है जिसमें कोई बात होती है। तो 39 लोग है ना मुसलमान बने थे, तो लोग छुप छुप के नमाज पढ़ते थे। अब 40 में जो मुसलमान हुए उमर फारूक आजम, जिनको देखकर शैतान अपना रास्ता बदल देता हो। और जब उमर फारूक आजम मुसलमान बने ना, तो वो क्या करते थे? पहले ये था कि जो 39 लोग थे ना, वो छुप छुप के नमाज पढ़ते, छुप छुप के, मतलब मुसलमान भी हो जाते ना तो मतलब जाहिर नहीं कहते कि हम मुसलमान हो गए, छुप छुप के। लेकिन जब उमर फारूक आजम ईमान ले आए ना, तो वो हर एक डेली जाते, मैं मुसलमान हो गया, चल आजा, लड़ना है तो आजा, इंतजार करो तुम्हारे में कोई उमर फारूक आजम भी आएगा। अभी 39 में आप हो, कोई एक आएगा 40 में, उमर फारूक आजम बन के आएगा। चाहे वो इमाम की शक्ल में आए, चाहे वो लीडर की शक्ल में, लेकिन आएगा। उससे पहले जो 39 लोग थे ना, उनकी बड़ी लंबी दास्तान है। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, तभी आप समझे कि 39 में कोई एक आएगा उमर। अल्लाह भी देखे ना कि मेरे बंदे दीन के काम बने, कितनी मन गालियाँ भी खानी पड़ेगी। कुरान में अपने नून वल कलम मा यस्तनून मा अंत बिनिअमत रब्बिका बिमजनून, हुजूर को मजनू तक कहा गया। ठीक है, तो वो दीन की जो दीन है ना, दीन ये आप इमाम हुसैन की कुर्बानी को क्या समझा? दीन ऐसे ही हम तक पहुंच गया। आज हमको कदर इसलिए नहीं है कि हमको है ना हमारी बाप दादा से विरसे में हमको दीन मिल गया।
मेरे पास ऐसे लोग भी है जो यहाँ आना देते इस तरफ, लेकिन उनके लिए बड़ी मुश्किल है, और आप इस तरफ ही हो लेकिन आप बहुत दूर चले गए हो। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको वो उस रास्ते पे रखा है जिस रास्ते पे सहाबा इकराम थे। इंतज़ार करो, कोई ना कोई। वो उमर फारूक आजम जब ईमान लाए ना, तो आप सोचे एक एक दरवाजे पे दस्तक दे देते, मैं मुसलमान हो चुका हूँ, तेरे में ताकत है, मुझे रोक ले, मैं नमाज। और फिर कहा कि उमर रसूल पाक से कि हुजूर नमाज पढ़ेंगे खाना काबा में। मैं देखता हूँ कि कौन आके रोकता है। एक तरफ हज़रत अमीर हमजा खड़े रहते, सोचे, और एक तरफ उमर फारूक आजम। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो सबको कोई काट सके। उस नमाज में एक वो नमाज पढ़ते तो लोग मारते थे, परेशान करते थे। हम पूछे उलमा इकराम से क्या क्या वक्त था वो दीन फिनाले में, लेकिन इंतजार करे कोई आएगा उमर फारूक आजम, क्योंकि आप उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन जब तक हो, मैंने एक बात कही ना, जो लोहा ज़र्ब सेता है उसी तलवार की उसकी ज़्यादा कीमत होती है। जो जिस तलवार पे जितना कूटोगे ना तलवार पे, उतनी उसमें धार आएगी। हमारी गुजराती में कहते धार, वो आप कहते तेज होती है। तो जो लोहा ज़र्ब सेता है वही तलवार बनता है। ठीक है, आप कलाम पेश वाह 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 वाह। जिसने कोशिश की उसने पाया। कोशिश करें, इंशाअल्लाह एक दिन सुधार होगा। क्या बता, अल्लाह ताला इसी बात में मगफिरत कर दे कि भाई हम तो रोकते थे, ये लोग परेशान करते थे, हमको गाली देते थे, हमको कहते थे। अल्लाह ताला इसी बात पे मगफिरत कर देगा। आपका काम है कि आप मोहब्बत का पैगाम दो। हमारा काम क्या बताए, हमारे अपने भाई है ना, हमारे घर में सब 5 उन्हीं सही नहीं होती ना, गांव में भी 5 लोग सही नहीं होते। अगर कोई नहीं भी मानता ना, तो आप मोहब्बत की, उनसे झगड़ा ना करें, मोहब्बत की बात पेश करें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनके घर में कभी वो दिन आएगा ना, तो उनको एहसास होगा नहीं कि वो जो लोग थे ना सही थे। और आपका काम है कि बस आप अच्छी नीयत रख के हुजूर के दीन की खिदमत करें। वो मुकद्दर वाले वो लोग होते हैं जिनसे अल्लाह ताला दीन की खिदमत लेता है। वाह 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 वाह। वरना अमीर लोग, आप देखे, मेरा खुद का एक सगा भाई है, दुबई रहता है। तो मुझे एक, मैं तादे से नेमत को बात कहता हूँ, मैं साल में ये एक मिनट कुछ नहीं उधर उसको मत कर, जाने दो, निकलने दो। बैठो आप लोग बैठो। अभी कोई मैं आपका शेर को फाड़ डालने की बातें करता था, वो गायें को देख के था भाग जाते हो। मैंने कहा वो गोश्त के कुत्ते शेरों को निकल जाते हैं, अब यहाँ शेरों का निकलेंगे। मैं तहदी से नेमत के तौर पे एक बात पेश करता हूँ। मेरा छोटा वाला भाई है ना, वो रहता है दुबई में, मैं रहता हूँ इंडिया के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना का वक्त है, वरना अगर कोई प्रोग्राम लेता तो पहले ये कहता हूँ, देख भाई उम्रा में जाऊँगा तो नहीं आऊँगा, इंडिया में आऊँगा तो तेरे यहाँ जलसे में आऊँगा। क्योंकि मैं अक्सर जगह पहुँच ही नहीं पाता, क्योंकि मैं होता हूँ मदीने पाक। सुभान अल्लाह। मेरा भाई आउट ऑफ कंट्री में अगर उसको जाना है ना उम्रा करने के लिए, तो वो बस से जा सकता है। मैं मुझे अगर जाना हो तो मुझे यहाँ जितना खर्चा मुझे टिकट का लगता है ना, उतने में तो उम्रा करके आ सकता है। लेकिन वो मुझे कहता है कि भाई वो आप नसीब वाले का बार बार चले जाते। पैसा होने के बावजूद वक्त नहीं मिलता। हकीकत में वक्त की बात नहीं है, जब कर्म होता है हालात बदल जाते। तो ये यहाँ इंडिया में रह के अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 साल में 3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह 10 मरतबा मेरी हाजिरी हुई। बगदाद करबला तो अलग, बगदाद करबला जाना अलग होता है, वो तो अलग ही। मदीने पाक की बात करता हूँ, ये तो भी लॉकडाउन हो गया इस वजह से मैं रुका हुआ, वरना तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना यहाँ है तो फिर 1 महीना वहाँ है, वहाँ 1 महीना 1 महीना यहाँ है। अल्लाह का करम, हदीस नेमत को तो बात कहता हूँ। तो बात मैं अपने घर की बात कहता हूँ ना, तो एक भाई वहाँ करीब में है तो वो नहीं जा सकता, तो ये करम की बात होती है। आप दीन की अगर खिदमत करते हैं ना, उसके लिए पैसा होना जरूरी नहीं है कि हर बंदा वो बकर सिद्दीक नहीं था, कोई तो बिलाल हफ्शी भी था, आमिर बिन मुगीरा भी था, जो गरीब थे। तो ज़रूरी नहीं कि अमीर लोगों तो ही दीन की खिदमत करें। जितना भी हो सके ना, बस अच्छी बात हो ना, तो अच्छी बात का दिल से भी सपोर्ट करेंगे ना, तो आपने दीन की खिदमत की है। बस अल्लाह ताला हमको हुजूर अलैहि सल्लम की दीन की खिदमत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और अब इंशाअल्लाह वक्त आएगा हजरत कि ये यहाँ की कौम बदलेगी इंशाअल्लाह, और यहाँ भी हुजूर के दीन का बोलबाला होगा, यहाँ भी हुजूर के दीन का बोलबाला होगा। और हमारे जवान जितने भी बैठे हैं, ये मोहब्बतों में माशाल्लाह मैं कब से ही देख रहा हूँ, ये बहुत अच्छा सुनते हैं माशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। और आप जवान हो ना, आप पूरी कोशिश करो, अपने दोस्तों के साथ बातें करो कि साहब हम हमारी शादी में हम तो भाई हुजूर के गुलाम हैं, डीजे नहीं बजाएंगे बल्कि हुजूर का मिलाद कराएंगे। अभी मैं हजरत एक जगह गया भीनमाल साइड में, तो वहाँ शादी हुई, भाई उसका तैयार नहीं, दूल्हे का भाई तैयार नहीं कि साहब मिलाद करानी है, लेकिन वो दूल्हा अड़ा रहा कि नहीं मिलाद करानी है।
मिलाद हुई और वो भी रात को बैठा रहा चुपचाप, मिलाद सुनी उसने भी। दूसरे दिन बारात निकली, एक उसके भाई की और बारात थी, वो डीजे के साथ गई और फिर हमने इस बारात निकाली, वो मिलाद मुस्तफ़ा से नात पढ़ते पढ़ते मिलाद, हमने वो बारात निकाली। तो उसका भाई जो था ना, जो रात को वो था नहीं, वो दिन में आके मुझे गला लगा के बोला, जावेद भाई मज़ा इसी में है। बोले यार मुझे ये बहुत फूट रहा लग रहा है। फिर वो हाथ उठा उठा के कह रहा था, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मंठार की आमद, मरहबा। अगर आदमी कोशिश करता है ना तो मिलता है। कोशिश कौन करे, पड़े रहे कि नहीं साहब, मगत यही चाल बस जो तो यही चाल ही। फिर कोशिश करेंगे ना तो पाएंगे, जब तक कोशिश नहीं करेंगे नहीं पाएंगे। इन्होंने कोशिश की, आज ये मिंबर लगा। कोशिश की जब भी लगा ना, हम आए, इन्होंने कितने दिन से कोशिशें की और ये स्टेज लगाया, आप लोगों को बुलाया, दरिया लगाई, माइक लगाया। इस सिकंदर भाई बलोत्रा से आ गए हैं, किसके लिए? हुजूर की मिलाद के लिए। जब इतनी बंदा मेहनत करता है तो फिर फल भी पाता है। और फिर हुजूर का जिक्र है साहब, पूरा साल बरकतें मिलती है। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।